नमस्कार दोस्तों। आज के हमारे पहले प्रश्न में हमें दो संख्याएं दी हुई है और इन संख्याओं के पेयर में आपस में जो संबंध है वो संबंध के आधार पे हमें ऑप्शंस में से हमारा सही उत्तर ज्ञात करना है। इन दोनों संख्याओं की आपस में जो लॉजिक लगा हुआ है हमको ऑप्शंस में से वो संख्या युग्म चुनना है जो उस लॉजिक को फॉलो कर रहा हो। तो आइए शुरू करते हुए, आज हमको दिया हुआ है 7 अनुपात में उसके सामने दिया हुआ है 85। अब इन दोनों संख्याओं को अगर गौर से देखें तो हम देखते हैं कि इनके बीच का जो अंतर है वो काफी बड़ा है। मतलब कि 7 है और उसके बाद सीधे 85। तो जब भी अंतर काफी बड़ा होता है हम जानते हैं तो हमें उत्तर या तो स्क्वायर या क्यूब या फिर मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन की ट्रिक से मिलता है, ना कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन से। तो अगर हम 7 का वर्ग करें तो हमें मिलता है 7 का वर्ग मिलता है 49। और अगर हम इसको 85 को 49 में से घटा दें तो हमको क्या मिलता है, हमको मिलता है 36। 15 में से 9 गए तो 6 और एक ये 6। 36 किसका वर्ग होता है, 6 का वर्ग होता है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 7 अनुपात 85 को हम कैसे लिख सकते हैं, 7 का वर्ग धन 7 माइनस 1, 7 माइनस 1 का वर्ग। तो 7 का वर्ग हो जाता है 7 का वर्ग धन 7 माइनस 1 होता है 6 का वर्ग, तो ये हो जाता है 49 धन 36। इसी लॉजिक से हमें हमारा उत्तर मिल सकता है। तो अब अगर हम इन ऑप्शंस को देखें तो पहला दिया हुआ है हमें 3 और उसके सामने दिया हुआ है 31। तो 3 का वर्ग क्या होता है, 3 का वर्ग होता है 9 और उससे अगर 1 कम करें तो 2 होता है। 2 का वर्ग क्या होता है 4। तो 9 और 4 का योग 31 नहीं होता। इसी प्रकार 2 का वर्ग होता है 4 और उससे कम 1 का वर्ग होता है 1, तो इनका योग होता है 5, जबकि यहाँ पे दिया हुआ है 9। इसी प्रकार 5 का वर्ग होता है 25 और 4 का वर्ग होता है 16। तो इन दोनों को जोड़ने पे हमें 41 मिलता है। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 में 8 का वर्ग होता है 8 का वर्ग और 7 का वर्ग। तो 8 का वर्ग होता है 64 और 7 का वर्ग होता है 49। दोनों को जोड़ने पे हमें क्या मिलता है 113। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में हमें क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आने वाले अक्षर समूह को ज्ञात करना है। अंग्रेजी के कुछ अक्षर दिए हुए हैं जो शुरू के 2 अक्षर समूह आपस में एक निश्चित लॉजिक को फॉलो कर रहे हैं। उसी लॉजिक के आधार पे हमें तीसरे अक्षर समूह से चौथा अक्षर समूह ज्ञात करना है। तो जब भी अंग्रेजी के वर्णमाला से संबंधित इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, हम सबसे पहले वर्णमाला की प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं, ए बी सी डी ई एफ और इसी प्रकार एक्स वाई जेड अंत में। तो ए की प्लेस वैल्यू थी 1, बी की 2, सी की 3, डी की 4, ई की 5, एफ की 6 और इसी प्रकार एक्स की 24, वाई की 25 और जेड की 26। अब क्या दिया गया है, हमें दिया गया है बी ई सी डी। तो बी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 2, ई की 5, सी की 3 और डी की 4। उसके अनुपात में हमें सामने क्या दिया हुआ है, जी जे एच आई। जी की प्लेस वैल्यू होती है 7, जे की प्लेस वैल्यू होती है 10, एच की प्लेस वैल्यू होती है 8 और आई की प्लेस वैल्यू होती है 9। तो अगर 2 से लेके 5 7 तक जाए तो कितने का अंतर है 5 का। 5 से लेके 10 तक जाए तो कितने का अंतर है, यहाँ पे भी 5 का। 3 से लेके 5 तक जाए तो कितने का अंतर होता है, ये भी 5 का अंतर है। और 4 से लेके अगर 9 तक जाए तो इनमें भी कितने का अंतर है, 5 का अंतर है। तो प्रत्येक जो लेटर दिया हुआ है उसमें 5 अंक 5 स्थान आगे का लेटर के रूप में इसे कोडित किया गया है। तो इसी प्रकार एल ओ एम एन दिया हुआ है हमें। तो एल की प्लेस वैल्यू होती है 12, ओ की प्लेस वैल्यू होती है 15 और एम की प्लेस वैल्यू होती है 13 और एन की प्लेस वैल्यू होती है 14। अब अगर इसमें 5 जोड़ दें तो क्या मिलता है हमें 17। तो इसमें ये हो जाता है 17, इसमें 5 जोड़ने पे हो जाता है 20, इसमें 5 जोड़ने पे हो जाता है 18 और इसमें 5 जोड़ने पे हो जाता है 19। तो 17वें स्थान पे कौन सा लेटर आता है, क्यू।
20वें स्थान पे आता है टी, 18वें स्थान पे आता है आर और 19वें स्थान पे आता है एस। QTRS ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में हमसे रिलेशनशिप से संबंधित सवाल पूछा गया है, जिसमें कहा गया है देव स्नेहा का भाई है और मयंक का बेटा है। स्वाति स्नेहा की बहन है। मयंक स्वाति से किस प्रकार से संबंधित है, ये हमको ज्ञात करना। देव स्नेहा का भाई है और मयंक का बेटा है। मान लेते हैं ये देव है, ये है देव। ये किसका भाई है? ये हो गया प्लस का साइन क्योंकि ये मेल जेंडर है। ये स्नेहा का भाई है, यहाँ पे स्नेहा है, ये स्नेहा का भाई है, स्नेहा फीमेल जेंडर है और मयंक का बेटा है। देव के पिता कौन है? मयंक है, ये मेल जेंडर है इसलिए प्लस साइन। अब क्या कहा गया है? स्वाति स्नेहा की बहन है। स्नेहा की बहन यहाँ पे कौन है? स्नेहा की बहन है स्वाति, ये है बहन। अब हमसे क्या पूछा गया है? मयंक स्वाति से किस प्रकार से संबंधित है? तो ये तीनों भाई बहन हो गए। देव भाई है और स्वाति और स्नेहा दो बहनें हैं और इनके पिता कौन है? मयंक। तो मयंक और स्वाति का क्या संबंध हुआ? मयंक स्वाति से किस प्रकार के संबंधित है? पिता के रूप में। मयंक स्वाति के पिता हुए। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में हमें कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न दिया गया है, जिसमें हमसे कहा गया है कि एक निश्चित कोड भाषा में डिवाइड को प्लस के रूप में लिखा जाता है, माइनस को गुणे के रूप में लिखा जाता है, इसी प्रकार प्लस को डिवाइड के रूप में लिखा जाता है और गुणे को माइनस के रूप में लिखा जाता है। तो हमें इस समीकरण को हल करना है। समीकरण क्या है हमारे पास? 8/2 माइनस 25 धन 10 गुणित 3। अगर इसको आगे हल करें तो 8 भाग के स्थान पे कौन सा चिन्ह आ जाएगा? प्लस का चिन्ह आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2। माइनस के स्थान पे कौन सा चिन्ह है? गुणे का चिन्ह है, ये हो जाएगा 25। प्लस के स्थान पे कौन सा चिन्ह है? ये हो जाएगा भागित 10। और गुणे के स्थान पे कौन सा चिन्ह है? गुणे के स्थान पे है माइनस का चिन्ह। बॉडमेस नियम लगा देंगे। तो बॉडमेस में सबसे पहले हम डिवाइड करते हैं। 8 + 2 गुणित 25/10 माइनस 3। इसको हल कर लेते हैं। 2 एकम 2, 2 ये 5 बार गया, 5 एकम 5 और 5 25। तो ये कितना हो जाएगा? 8 धन 5 माइनस 3। तो 8 और 5 होता है 13 माइनस 3, तो कितना हो जाता है? ये 10। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में हमसे कहा गया है कि हमें जो 4 शब्द दिए गए हैं उसमें से 3 किसी तरह से समान है, एक अलग है। बेजोड़ को हमको ज्ञात करना है। जो ऑड लेटर है, ऑड वर्ड है, वो हमको ज्ञात करना है। तो इनको पढ़ते हैं हम। सबसे पहले में दिया हुआ है स्क्रीम, फिर दिया हुआ है रोर, फिर दिया हुआ है मम्बल और फिर दिया है शाउट। तो हम सब जानते हैं कि स्क्रीम, रोर और शाउट, इन सभी का अर्थ होता है जोर से बोलना, जोर से चिल्लाना। और मम्बल का मतलब होता है धीरे धीरे फुसफुसाना, धीरे धीरे बोलना, काफी धीरे बोलना। बाकी के 3 शब्द, स्क्रीम मतलब जोर से चिल्लाना, रोर मतलब जोर से आवाज करना और शाउट मतलब जोर से बोलना। तो मम्बल इन तीनों से विपरीत है, जो धीरे बोलने को दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब कहा गया है हमसे अपने घर से दक्षिण पश्चिम की ओर मुख करके कविता 15 किलोमीटर चलती है और फिर उत्तर की ओर मुड़ती है और 12 मीटर चलती है। वो अपने घर से कितनी दूर है? डायरेक्शन से संबंधित सवाल है। तो सबसे पहले हम डायरेक्शन का चार्ट बना लेते हैं एक प्लस साइन के रूप में। तो ऊपर की तरफ कौन सा दिशा होती है? नॉर्थ या उत्तर दिशा होती है। उसके विपरीत साउथ या दक्षिण दिशा होती है। राइट हैंड साइड में ईस्ट या पूर्व दिशा होती है और लेफ्ट हैंड साइड में वेस्ट या पश्चिम दिशा होती है। अब हमसे क्या कहा है? दक्षिण पश्चिम की ओर मुख करके। अब दक्षिण पश्चिम किधर होगा? यहाँ पे साउथ है और यहाँ पे दक्षिण है, यहाँ पे पश्चिम है। तो इन दोनों के बीच में जो दिशा होगी वो ये वाली दिशा कौन सी होगी? ये होगी साउथ वेस्ट या दक्षिण पश्चिम दिशा। दक्षिण पश्चिम दिशा। अब इस दिशा में अगर वो मुख करके अपने घर से चलती है तो उसका घर मान लेते हैं यहाँ पे है।
ये स्टार्टिंग पॉइंट है। इस दिशा में मुंह करके वो कितनी दूर चलती है? 15 किलोमीटर। यहां से मान लेते हैं इस बिंदु तक आती है। ये पॉइंट ए मान लेते हैं स्टार्टिंग पॉइंट, और ये पॉइंट बी। इस यहां से यहां तक की दूरी कितनी दी हुई है हमें? 15 मीटर चल ली। उसके बाद फिर वो किधर मुड़ती है? उत्तर की ओर। यहाँ पे आने के बाद वो उत्तर की ओर मुड़ती है, उत्तर मतलब ऊपर की तरफ मुड़ी। तो और कितनी दूरी तय करी? ऊपर की ओर मुड़ी, तो अब उसने 12 किलोमीटर की दूरी तय करी है। ये दूरी कितनी हो गई? 12 किलोमीटर। अब हमसे क्या कहा गया है कि वह अपने घर से कितनी दूर है, ये हमको ज्ञात करना है। मान लेते हैं पॉइंट सी है, तो सी ए का मान हमको ज्ञात करना है। अगर देखें तो एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? लंब और आधार का वर्गों का योग कर्ण के वर्ग के बराबर होता है। तो लंब क्या है यहाँ पे? लंब हो जाता है बी सी का वर्ग धन आधार क्या है? ए सी का वर्ग बराबर कर्ण कितना होता है? हाइपोटेनस कितनी है? ए बी का वर्ग। अब इसमें हमें क्या क्या दिया गया है? बी सी दिया हुआ है। बी सी का मान कितना है? 12। तो 12 का वर्ग धन ए सी हमको ज्ञात करना है, ए सी का वर्ग बराबर ए बी कितना दिया है? 15 का वर्ग। आगे हल करने पे ये क्या हो जाएगा? ए सी का वर्ग कितना हो जाएगा? 15 का वर्ग होता है 225 और 12 का वर्ग होता है 144। दोनों को अगर घटा दें तो कितना मिलता है हमको? 15 में से 12 घटाने पे हमको 225 में से 144 घटाने पे हमको मिलता है 81। तो ए सी का वर्ग का मान कितना हो गया? 81। तो ए सी का मान हो जाएगा 9। ये दूरी कितनी हो जाएगी? 9 मीटर। ये मीटर था, माफ कीजिएगा। तो वो अपने घर से कितनी दूर है? 9 मीटर की दूरी पे। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा नंबर सीरीज से संबंधित है, जिसमें हमें रिक्त स्थान पे आने वाली संख्याओं का मान ज्ञात करना है। इस नंबर सीरीज को गौर से देखने पे हम ये पाते हैं कि इन संख्याओं का अंतर काफ़ी ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो प्लस या माइनस की ट्रिक से हमें उत्तर मिलने की संभावना ज़्यादा है। तो अब अगर देखें तो 6 से 2, तो यहाँ पे कितना होता है? -4 हुआ। 6 और 2 के बीच में -4 का अंतर है। उसके बाद 2 से 9 के बीच में +7 का अंतर है। 9 से 4 के बीच में -5 का अंतर है। उसके बाद 4 से 12 के बीच में +8 का अंतर है। तो ये सीरीज यहाँ पे ठीक से बन नहीं रही है। अब हम इसको कैसे हल कर सकते हैं? अगर हम एक एक संख्याओं को छोड़ दें तो कितना होता है? जैसे 6 से लेके 9 कितने का अंतर है? 3 का अंतर है। 9 से लेके 12 कितने का अंतर है? 3 का अंतर है। इसी प्रकार 2 से लेके अगर हम 4 जाएं तो कितने का अंतर है? 2 का अंतर है। और 4 से लेके अगर फिर से दो अगर इसमें जोड़ दें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। और 12 में अगर हम 3 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? 15। मतलब एक एक अंक छोड़ के ये सीरीज बढ़ रही है। 6 2 9 4 12। यहाँ से यहाँ तक का अंतर हुआ +3 का, यहाँ से यहाँ तक का अंतर हुआ +3 का, और ये जो 2 रिक्त स्थान है तो ये दूसरे स्थान पे यहाँ पे आ जाएगा 15। यहाँ से यहाँ तक का अंतर हुआ +2 का, तो यहाँ से यहाँ तक का अंतर भी +2 का हो जाएगा। तो 4 में 2 जोड़ने पे क्या प्राप्त होगा? 6 प्राप्त होगा। तो 6 और 15 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में हमें कहा गया है कि कुछ समीकरण एक निश्चित प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं। उसी के आधार पर हमें इस समीकरण को हल करके क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आने वाली संख्या ज्ञात करनी है। पहले समीकरण में हमें क्या दिया गया हुआ है? 8 × 7 × 6 बराबर 7 6 5। इस समीकरण को अगर हम ध्यान से देखें तो ये इसमें क्या प्राप्त हुआ है? अगर हम 8 में से 1 घटा दें तो 7 मिलता है। इसी प्रकार 7 में से अगर 1 घटा दें तो 6 मिलता है। और इसी प्रकार 6 में से अगर 1 घटा दें तो 5 मिलता है। ये इस प्रकार से समीकरण हल किया गया है। दूसरे समीकरण को देखें तो क्या दिए गए हैं? 5 × 3 × 2 बराबर 4 2 1। 5 में से 1 घटाया तो 4 मिला, 3 में से 1 घटाया तो 2 मिला, और 2 में से 1 घटाया तो 1 मिला। मतलब जो भी अंक दिए हुए हैं उसमें से एक एक घटाया गया है,
तो हमें अब किसका मान ज्ञात करना है? हमें ज्ञात करना है 9 गुणित 6 गुणित 4। 9 में से 1 घटाया तो 8 मिला, 6 में से 1 घटाया तो 5 मिला, और 4 में से 1 घटाया तो 3 मिला। तो 8 5 3 853 हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में हमसे कहा गया है कि सौरव, मोहित, मुकेश, सुमित और भीम को ऊपर से नीचे तक उनकी ऊंचाई में के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। सौरव तीसरे स्थान पे है, भीम सुमित और सौरव के बीच में है, जबकि सुमित शीर्ष ओर पे नहीं है। शीर्ष से दूसरे स्थान पे कौन है, ये हमको ज्ञात करना है। तो अब देखिए, ये 5 स्थान है, 1 2 3 4 5, जिसमें ये डिसेंडिंग ऑर्डर में ऊपर सबसे ज्यादा जिसकी ऊंचाई है, हाइट है, उसको रखा गया है, और सबसे नीचे सबसे कम हाइट वाले व्यक्ति को रखा गया है। क्या कहा गया है हमसे? हमसे कहा गया है सौरव तीसरे स्थान पे, तो इस स्थान पे कौन है? सौरव है। इसको हम हिंदी में लिख लेते हैं, सौरव है। अब आगे क्या कहा गया है? भीम सुमित और सौरव के बीच में है, तो भीम यहां पे है, भीम सुमित और सौरव के बीच में है, तो सौरव यहाँ पे फिक्स है, तो भीम और इसके बीच में जो जगह है यहाँ पे कौन आ जाएगा? भीम आ जाएगा, और सबसे नीचे कौन आ जाएगा? सौरव, सुमित आ जाएगा। तो पहला कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गया कि सौरव तीसरे स्थान पे है, और दूसरा कंडीशन भीम सुमित और सौरव के बीच में है। जबकि हमसे क्या कहा गया है? सुमित शीर्ष छोर पे नहीं है, क्योंकि ये वाला इस प्रकार से भी लिख सकते थे कि भीम यहाँ पे बैठा हुआ है और सुमित ऊपर बैठा हुआ है, इस प्रकार से भी हम लिख सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा है कि सुमित शीर्ष छोर पे नहीं है। तो अब हमसे क्या पूछा गया है? शीर्ष से दूसरे स्थान पे कौन है, मतलब इस प्लेस पे कौन है, ये हमको ज्ञात करना है। लेकिन इससे ज़्यादा जानकारी अब हमको है नहीं, क्योंकि सौरव तीसरे स्थान पे, भीम सुमित और सौरव के बीच में, और सुमित शीर्ष पे नहीं है। तो अब इससे ज़्यादा जानकारी नहीं है। दूसरे स्थान पे कौन हो सकता है? या तो मुकेश हो सकता है पहले पे, और दूसरे पे मोहित हो सकता है, और इसी प्रकार से मोहित ऊपर हो सकता है और मुकेश नीचे हो सकता है। तो ये डेटा अपर्याप्त है, हमको और इन्फॉर्मेशन की जरूरत है हमारा उत्तर ज्ञात करने के लिए। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 5:1 है। 7 वर्ष बाद यह अनुपात 3:1 हो जाता है। पिता की वर्तमान आयु क्या है, ये हमको ज्ञात करना है। तो माना वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु मान लेते हैं 5x है, और पुत्र की वर्तमान आयु है x, क्योंकि इनका अनुपात कितना दिया हुआ था हमें? 5/1, 5:1 वर्तमान आयु का दिया हुआ है। 7 वर्ष बाद ये अनुपात कितना हो जाता है? 7 वर्ष बाद पिता की आयु कितनी हो जाती है? 7 वर्ष बाद पिता की आयु कितनी हो जाती है? पिता वर्तमान आयु में 7 जुड़ जाएगा, 5x धन 7, और पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी? x धन 7। अब हमसे क्या गया है, क्या कहा गया है कि इसमें 7 वर्ष बाद ये अनुपात क्या हो जाता है पिता और पुत्र का? 5x धन 7 बटे में x धन 7 बराबर कितना हो जाता है? 3:1। बस इस समीकरण को अब हमको हल करना है। तो इस समीकरण को हल करते हैं तो ये ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5x धन 7 बराबर 3x धन 21। इन दोनों को घटा देंगे तो ये हो जाएगा 5x माइनस 3x बराबर 2x, और 21 में से 7 गए तो 14। तो x का मान क्या हो जाएगा? x का मान हो जाएगा 14/2 मतलब 7। तो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? x बराबर 7 वर्ष। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको आज का हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर कीजिए। थैंक यू।